प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ट्रांसलेशन In the material world, one who is unaffected by whatever good or evil he may obtain, neither praising it nor despising it, is firmly fixed in perfect knowledge. करेक्ट। तो स्थित प्रज्ञा जो है he is unaffected everywhere in this world, या सर्वत्र नाभि नेहस, he is unaffected everywhere in this world, तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम। तो चाहे कुछ अच्छा है चाहे कुछ बुरा है, प्रोविडेंस की वजह से he is unaffected, नाभिनंदति नाद्वेष्टि, और प्रशंसा मिले या फिर अपमान मिले, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वो हर परिस्थिति में अप्रभावित रहता है। तो ये उत्तर हुआ स्थित प्रज्ञ का भाषा का। अब प्रभाषेत की बात करेंगे यहाँ पर, कि जो हमें समझाएगा, नहीं सॉरी, ये स्थित प्रज्ञ प्रभाषेत का उत्तर था, और अब हम बात करने जा रहे हैं किमासीत का। यस, कि वो अपनी इंद्रियों का नियंत्रण कैसे करता है। तो आइए श्लोक क्रमांक 58 पे चलते हैं। यदा समहरते चायं कूर्मो आग्निव सर्वशा इंद्रियाणि निद्रिया अर्थे भय तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तो इस संसार से हम कांटेक्ट कैसे बनाते हैं? इंद्रियों के माध्यम से। आप सुख और दुख का अनुभव कैसे करते हैं? मात्रा स्पर्श, इंद्रियों के माध्यम से। इंद्रियों का स्वामी कौन है? ऋषिक ईशा, ऋषिक ईशा इंद्रियों का स्वामी कृष्ण है। ठीक है, सो एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण, ईशावास्यम इदम सर्वम, इंद्रियां कृष्ण की हैं। तो एक अध्यात्मवादी की परीक्षा क्या है? कितना वो इंद्रियों का संयम रख पाता है। ये टेस्ट है एक स्पिरिचुअलिस्ट का, कि आप कितना कंट्रोल कर पाते हो। गिरिराज महाराज जी जब जुहू के लिए केस लड़ रहे थे, तो जो वो मिस्टर एन थे, किसी ना किसी प्रकार से उस केस को जीतना चाहते थे। तो गिरिराज जी महाराज जी जब हियरिंग के लिए कोर्ट में गए, तो उन्होंने एक वैश्या को हायर किया मिस्टर एन ने, और वैश्या को गिरिराज महाराज जी के पास ला जाकर वो बैठ गई, और वो क्या कर रही थी? महाराज के पैर को अपने पैर से टच कर रही थी बार बार, और कुछ ऐसे साइंस कर रही थी। तो गिरिराज महाराज के मन में बात आई कि अगर मान लो ये बात प्रभुपाद जी को पता चले, सो व्हाट विल ही थिंक, वो क्या सोचेंगे? तो एक अध्यात्मवादी की परीक्षा कैसे है? इंद्रियों के कंट्रोल से। अब इंद्रियों का कंट्रोल हम फेवरेबल एनवायरनमेंट में तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में भी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकें, तो वो एक्चुअल टेस्ट होगा कि नहीं होगा? तब आप क्या करते हैं? भाई मंदिर के वातावरण में इंद्रियां संयमित रहें तो वातावरण ही ऐसा है, तो रह ही पाएंगी। लेकिन अगर आप कर्मियों के बीच में जाकर, मटेरियलिस्टिक के बीच में जाकर भी अगर इंद्रियों को संयम रख सके, दैट विल बी द रियल सक्सेस। जैसे प्रभुपाद जी से पूछा गया, प्रभुपाद कैन यू शो सम मैजिक? प्रभुपाद ने कहा यस, आई कैन वॉक इन रूम फुल ऑफ नेकेड लेडीज एंड कम आउट अनअफेक्टेडली। ये जादू मैं कर सकता हूँ इंद्रियों का। हरिदास ठाकुर, वैश्या आई, प्रस्ताव देती है संग करने का, और हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं? मेरी जब संख्या पूरी नहीं हुई है, वेट, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा जब संख्या पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट डे शी कम्स बैक, फिर वेट कराते हैं, थर्ड डे फिर वेट कराते हैं, और वो वैश्या वैष्णवी बन जाती है हरिदास ठाकुर के जाप को सुन के। तो क्या टेस्ट ऑफ स्पिरिचुअलिस्ट इज हाउ मच ही कैन कंट्रोल सेंसेस।
तो जब तक हम इंद्रियों को नियंत्रण ना कर सके, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा, धीरा, जब तक हम इन वेगों का नियंत्रण ना कर सके, तो इस आध्यात्मिक जीवन के अभ्यास को क्या बोला गया है? ऐसा आध्यात्मिक जीवन जिसमें इंद्रियां नियंत्रित नहीं रहती हैं, प्रिटेंशन है ये, प्रिटेंशन, मिथ्याचार कहा गया इसे। योग का प्रारंभ कहाँ से होता है? जब इंद्रियां का नियंत्रण प्रारंभ होता है। बिना इंद्रिय नियंत्रण के योग का प्रारंभ नहीं होता। अब समस्या यह है कि इंद्रियां कैसी हैं, बहुत हमने बिगाड़ा हुआ है उनको। पैम्पर्ड बोलते हैं ना, पैम्पर्ड चाइल्ड, तो ये पैम्पर्ड हैं, बहुत बिगाड़ा हुआ उन्हें, बहुत लाड प्यार करके। जैसे एक मिठाई की दुकान थी, वो मिठाई की दुकान वाले ने अपने जो कर्मचारी थे उनको एक रखा था कि वो कभी भी चाहे तो मिठाई खा सकते हैं उधर से। तो वो बहुत ज़्यादा निकाल के खाने लगे, उनको ऐसे आदत पड़ गई। तो दुकानदार ने बोला आज के बाद कोई मिठाई नहीं खाएगा इधर, और नेक्स्ट डे सब कर्मचारियों ने स्ट्राइक कर दिया, हड़ताल, काम नहीं करेंगे अभी हम लोग। तो इंद्रियां भी वैसी हैं, हमने इतना लाड प्यार करके उनको बिगाड़ दिया। अभी हम बोलते हैं कुछ नहीं मिलेगा तुमको, तो वो क्या करती हैं? स्ट्राइक हमको बहुत बाध्य कर देती हैं। तो इंद्रियां हमेशा मांग करती हैं। दुष्पूरे न अनले न चा, अग्नि जलाओ तो क्या होता है उसमें, अगर ईंधन डालते रहो बार बार, बढ़ती जाएगी। इंद्रियां की तृप्ति करो और बढ़ती जाएंगी। इसको क्या करना पड़ेगा? उपेक्षा, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा आपको। इसकी डिमांड्स को की अवहेलना करनी पड़ेगी। तो स्थित प्रज्ञा कौन है? इंद्रियां जिसकी डिक्टेशंस को फॉलो करती, उसको क्या बोलते हैं? स्थित प्रज्ञा। और जो इंद्रियों की डिक्टेशन फॉलो करे, क्या वो स्थित प्रज्ञा हो सकता है? नहीं, वो स्थित प्रज्ञा नहीं हो सकता। राइट। तो कई जन्मों से हम इन इंद्रियों को बिगाड़ कर लाए हैं। अब इस जन्म में हम इसकी सेवा को भगवान की सेवा में लगाने में लगे हैं, तो इसलिए कुछ विरोध का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर एक लाइफ हम इसको संयम में लगा दें तो इट बिकम्स वेरी इजी। जो चीज़ आप रेगुलर अभ्यास करते हो, जैसे रोज़ सुबह उठने की आदत पड़ जाए कई सालों तक, तो चाहे लेट भी सो, अपने आप नींद, आप सोना चाहोगे, अरे यार मैं बहुत लेट सोया, थोड़ा सोना है मुझको, नींद ही नहीं आएगा। बॉडी ऐसे एक कस्टम्ड हो गई है अब आपकी कि सुबह अपने आप बिना अलार्म लगाए नींद खुलना शुरू हो जाएगी, सेम टाइम, चाहे अलार्म बजे ना, अलार्म से पहले नींद खुलनी शुरू हो जाएगी। तो सिमिलरली अगर इंद्रियों को आप नियंत्रित करते रहेंगे, कुछ समय तक ये रिवोल्ट करेंगी, डिस्टर्ब करेंगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम यू बिकम हैबिचुअल ऑफ इट। अब ये आपको डिस्टर्ब नहीं करती हैं। तो इसीलिए प्रारंभ में इसे तपस्या बोला गया है ना। तपस्या का मतलब क्या है? टॉलरेट, सहन करना। ये मेंटल टॉलरेंस है, मानसिक तपस्या। तो शारीरिक तपस्या हो सकता है आप कर लें, किसी दिन निर्जल भी कर लें, किसी दिन लेट भी खा लें, कम भी खा लें, परिक्रमा पे भी कर लें, नंगे पैर चले जाएं, लेकिन मेंटल टॉलरेंस इज एक्सपेक्टेड इन भक्ति, मानसिक रूप से। और वो क्या है? इंद्रियों को सहन करना। तो इसलिए सेंसेस को अमरीश महाराज कहते हैं क्या करना चाहिए? वी शुड इंगेज इन सर्विस ऑफ कृष्णा। जैसे जीवा को, कानों को, नासिका को, आँखों को, त्वचा को, इन सबको कृष्ण के विषयों की सेवा में इंगेज करना चाहिए। तो इसलिए भागवतम कहती है कि अगर आप इस देह को भगवान की सेवा में उपयोग नहीं कर रहे हो तो क्या होगा? व्हाट इट बिकम्स? इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। अब यहाँ पर भगवान एक उदाहरण दे रहे हैं। क्या? कौन सा उदाहरण दे? कूर्मो, कछुए का उदाहरण दिया जा रहा है। तो कछुआ क्या करता है? जब ज़रूरत होती है तो इंद्रियां क्या करता है? एक्सपैंड करता है, और जब नहीं होती ज़रूरत समेट लेता है, फिर से स्क्वीज करता है, विड्रॉ कर लेता है। तो स्थित प्रज्ञा मतलब कछुआ जैसा भगवान कह रहे हैं, वेन एवर रिक्वायर्ड एक्सपैंड एंड वेन एवर नॉट रिक्वायर्ड विड्रॉज। ये स्थित प्रज्ञा। यानी अब क्या हो रहा है? ये एक्सपैंड और विड्रॉ में इंद्रियां को वो कंट्रोल कर पा रहा है ना, इंद्रियां उसके नियंत्रण में काम कर रही हैं। तो हमें क्या बनना है? भगवान का सेवक। लेकिन हम बन गए क्या? इंद्रियों के सेवक। राइट। तो भगवान का सेवक इंद्रियों का सेवक बन गया। तो लेकिन स्थित प्रज्ञा कौन है? जो कि
इंद्रियां जिसकी सेवक हैं, जैसे जड़ भरत। तो जड़ भरत की कथा में क्या सीखते हैं हम? जड़ भरत कितनी बात करते थे? जितना नेसेसरी रिक्वायर्ड था, नो प्रजल्प, ओनली ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्णा। तो जब वो रहुगन राजा को पालकी में उठाकर चल रहे थे, राजा रहुगन कितनी उनकी भर्त्सना कर रहा था, कितना दुबला पतला कहाँ से पकड़ कर ले आया, इसको चलना भी नहीं आता, बार बार पैर रखते थे जिगजैग, तो पालकी हिलती थी, चींटियों पे पैर नहीं पड़ जाए इसलिए। तो राजा रहुगन उनको कितनी त्रुटियां देख रहा है, उनकी गलतियां देख रहा है, लेकिन जड़ भरत चुप, कुछ भी नहीं बोल रहे थे, नो रिस्पॉन्स। लेकिन जड़ भरत ने जब बोलना शुरू किया तो राजा रहुगन के बेनिफिट के लिए बोलना शुरू किया। तो राजा रहुगन को, तो इसका मतलब अब एक इंद्रियों को एक्सपैंड किया, किसके लिए? वेलफेयर के लिए। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। और जब जरूरत अपने लिए बात चल रही थी, जड़ भरत को कोसा जा रहा था, तो अब इंद्रियां विड्रॉ थी। जब उनकी वेलफेयर की बात आई रहुगन की, तो एक्सपैंड कर दिया, राइट। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कब बोलना चाहिए, कहां पर बोलना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति को इस बात का पता रहता है। तो जड़ भरत को लोग सब क्या सोचते हैं? जड़ है, मूर्ख है, पागल है। और राजा रहुगन उनका शिष्य बना, राजा रहुगन उनको शिष्य बन गया। तो जड़ भरत क्या है? परफेक्ट एग्जाम्पल है कि नहीं स्थित प्रज्ञा के? इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ स्थित प्रज्ञा। कूर्मों की तरह इंद्रियों को कब उपयोग करना है, कब उपयोग नहीं करना है। तो इसलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण हमें सिखा रहे हैं कि इंद्रियों को किस काम के लिए हमको उपयोग करना है, राइट। ओके, हाँ कहिए। ये जैसे कि ये ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि जड़ भरत बहुत ही एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। और जब उनके बारे में हम पढ़ते हैं या फिर देखते भी हैं, तो अब जब यहाँ पे ये 4 चीज़ें आपने बताई कि माँ आसीत, किम प्रभा से, तो हमारे लिए हम प्रयास तो करते हैं कोई कम बोले या फिर वही बोले जो कृष्ण कथा के लिए उपयुक्त है, फिर भी पुरानी प्रवृत्ति के कारण ये संभव नहीं लगता है। तो उस परिस्थिति में कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? आप सही कह रहे हैं कि पुरानी प्रवृत्तियां हमको अध्यात्म में रोकती हैं, लेकिन आप जो सोचे, क्या आपने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें बदलाव नहीं लाए? भक्ति में आने से पहले चाय पीते थे क्या आप? कुछ ऐसा करते थे जो छोड़ चुके हो? बहुत सारी चीज़ें। तो फिर वो कैसे चेंज किया आपने? मतलब कोई प्रयास से हुआ, बाकी भक्ति की शक्ति। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है, पोटेंशियल है आप में, क्षमता है आप में बदलने की, तभी तो बदल पाए आप। अगर क्षमता नहीं होती तो जो पुरानी आदतें कई सारी आप बदल चुके हैं, वो कैसे बदल पाए आप? इसका मतलब ये भी बदल सकते हैं। और जो चीज़ हम बदलना चाहते हैं ना, वो हम बदल पाते हैं। जो हम बदलना नहीं चाहते, वही चीज़ बदलती नहीं है। प्रभुपाद जी से पूछा गया कि प्रभुपाद, वाई माया इज सो स्ट्रांग? प्रभुपाद ने कहा, बिकॉज योर पर्पस टू अटेन कृष्णा इज नॉट स्ट्रांग। तो आप कहते हैं कि ये जो प्रवृत्ति नहीं जाती है हमारी, वाई? बिकॉज आवर पर्पस टू अटेन कृष्णा इज नॉट स्ट्रांग। जिस दिन पर्पस टू अटेन कृष्णा स्ट्रांग हो जाएगा, उस दिन सब प्रवृत्ति हमारी बदल जाएगी। तो काम क्या करना है? कन्विक्शन बढ़ाना है। और कन्विक्शन कैसे बढ़ेगा? इस प्रोसेस से बढ़ेगा। तो कुछ चीज़ें आप जल्दी छोड़ देते हो और कुछ चीज़ें लंबे समय के बाद छूटती हैं, लेकिन कम से कम हमें पता होना चाहिए, दिस इज़ माई प्रॉब्लम, ये मेरी वीकनेस है, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, जिस पे मुझे काम करना है। तो लाइक दैट, एंड वी नीड टू प्रे टू कृष्णा कि भगवान, मैं चाहता हूँ कि मैं इस प्रवृत्ति से बाहर आ सकूँ। तो हमने एक उदाहरण डिस्कस किया था भक्ति तीर्थ महाराज का, जो कहते थे, कृष्ण आप मेरी नींद ले लीजिए, राइट। हालांकि बहुत घासली तरीके से ले ली, लेकिन कृष्णा फुलफिल्ड हिज डिजायर एंड ही यूज्ड नॉट टू स्लीप, लाइक दैट। हरे कृष्ण। तो श्लोक क्रमांक 59 पे चलेंगे, और अब ये उत्तर आने वाला है हमारे पास एक, कि
कैसे कोई इंद्रियों का नियंत्रण अपने जीवन के अंदर कर सकता है? किस प्रकार से इंद्रियों का नियंत्रण होगा? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसाव्रजं रसोऽपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ट्रांसलेशन। Through the embodied soul, though the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, the taste for sense objects remain. But ceasing such engagements by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। रसवर्जम, the taste for sense object remains. तो बाहर से इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास त्यागने के बाद भी मन में इंद्रिय भोग की इच्छा कामना क्या होती है? बनी रहती है। परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो जब तक हम ऊंचा आस्वादन ना कर लें, हायर टेस्ट भक्ति का, तब तक छोटा स्वाद हमारे जीवन के अंदर नहीं जाने वाला है। तो इसका मतलब हमें ये समझना होगा, 2 स्टेप सॉल्यूशन यहाँ पर दिया जा रहा है। पहला हायर टेस्ट, सेकेंड फिक्स्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद ने वेस्टर्न वर्ल्ड में जाकर क्या दिया? जो भक्त लोग उनके पास आ रहे थे, हिप्पीज आ रहे थे, उनको क्या प्रदान किया? हायर टेस्ट। प्रभुपाद गेव देम हायर टेस्ट, ऊंचा आस्वादन प्रदान किया प्रभुपाद ने। कीर्तन, कृष्ण प्रसादम, कथा। तो जैसे जैसे हायर टेस्ट मिलने लगा, दे वर गिविंग अप देयर प्रॉमिसिंग करियर्स, देयर जॉब्स, एवरीथिंग दे वर गिविंग अप, देयर फैमिलीज, देयर कंफर्टेबल लाइफ। गिरिराज महाराज अमेरिका के प्रेसिडेंट के चीफ एडवाइज़र थे, के पिताजी। फादर ऑफ गिरिराज महाराज वॉज चीफ एडवाइज़र ऑफ अमेरिका's प्रेसिडेंट। टॉप लॉयर थे वहाँ के। जब उनके पिताजी ने शरीर छोड़ा था तो उनको स्टेट ऑनर मिला था, और वो वहाँ पर ऐसा होता है कि तोपों से सलामी दी जाती है। तो ऐसा गिरिराज महाराज जी के पिताजी पर गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा अरेंजमेंट किया गया था। तो वो गिरिराज महाराज के पिताजी प्रभुपाद जी के पास आए और ब्लैंक चेक साइन कर कर उनके पास, प्रभुपाद जी के पास रखकर बोले, जितना भी भरना है भर लो, मेरा बेटा छोड़ दो। तो प्रभुपाद बोलते हैं, बेटा भी ले जाओ, चेक भी ले जाओ। और गिरिराज महाराज बोलते हैं प्रभुपाद के कान में, प्रभुपाद जी मुझे भी रख लो और चेक भी रख लो। एंड फाइनली गिरिराज महाराज को ले गए उनके पिताजी और उनको कमरे में बंद कर दिया, साइकेट्रिस्ट को बुलाया। तो साइकेट्रिस्ट आया, गिरिराज महाराज के पास बैठा, बोला तुमको क्या रोग है? वो बोलते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। जो प्रश्न करते गीता का एक श्लोक बोल देते थे उत्तर में। वो बोला ये कहाँ से सीखा तुमने? तो गिरिराज महाराज ने उसको गीता दी। बोला ये कैसे पढ़ते हैं? उनको पढ़ना भी सिखाया उनको। तो बड़ा खुश हो गया, गीता लेकर गया उनसे। बाहर जाके उनके पिताजी को बोला, आपके बेटे को बड़ा डेडली डिजीज़ है, मुझे लग रहा है कि ज़्यादा देर मैं बैठा तो मुझको भी बीमारी हो जाएगी, मैं इसको ठीक नहीं कर पाऊंगा। अगले दिन प्रभुपाद जी को सूचना दी गई। प्रभुपाद भागवतम क्लास में कहते हैं, जस्ट सी इवन साइकेट्रिस्ट हैज सर्टिफाइड अवर गिरिराज इज परमानेंटली इन्फेक्टेड फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियसनेस। दिस इज सक्सेस ऑफ भक्ति, व्हेन वी बिकम परमानेंटली इन्फेक्टेड विद कृष्णा। तो हु वॉज गिरिराज महाराज? सच वेल्दी ऑपुलेंट फैमिली। और कैसा जीवन जी रहे थे? कोई सुविधा नहीं थी उस समय के इस्कॉन में। आज 5 स्टार भक्ति करते हैं हम लोग, इतना ऑपुलेंस है हमारे मंदिरों में, आश्रमों में, प्रसाद में, सो मच फैसिलिटीज। एक्चुअली दोज डेज नो फैसिलिटीज। और डिवोटीज फिर भी प्रभुपाद की सेवा में अपने हृदय से अपने समर्पित थे। तो अब कैसा इतनी सुविधा छोड़कर आ गए? कैसे वो ऑस्ट्रेलिया की लीडिंग एक्ट्रेस प्रभुपाद जी की शिष्या बन गई, जगतारणी माता जी। वो टाइम मैगजीन ने फोटो छापा, उनका कवर पेज पे आर्टिकल था। एक तरफ दिखाया था उनका मॉडलिंग वाला फोटो और एक तरफ दिखाया था वो डीटी किचन में बर्तन साफ कर रही हैं, साड़ी पहन के, वैष्णवी बन के। ऐसा
प्रभुपाद जी के सामने लाया गया टाइम मैगजीन, प्रभुपाद को दिखाया गया, सब शिष्य लोग दिखा रहे हैं प्रभुपाद को। प्रभुपाद कहते हैं इन विच फोटो शी लुक्स ब्यूटीफुल। सब वो वाला बोलना चाहते थे, पिछले वाला, पर प्रभुपाद जी की वजह से नहीं बोल पा रहे थे। तो प्रभुपाद कहते हैं जस्ट सी बाय बिकमिंग वैष्णवा वन बिकम सो ब्यूटीफुल। तो इतना प्रॉमिसिंग करियर छोड़कर लोग आए प्रभुपाद की सेवा में। जॉर्ज हैरिसन प्रभुपाद के पास आए, हु वाज अ स्टार, वर्ल्ड वाइड सेलिब्रिटी। जॉर्ज हैरिसन का जब 21 साल का हुआ तो उसके बारे में बोला गया है कि लंदन पोस्टल डिपार्टमेंट ने 10 ट्रक भेजे ग्रीटिंग कार्ड डिलीवर करने के लिए। उसके फैंस ने भेजे, लाखों ग्रीटिंग कार्ड्स आए उसके हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए उसको। और जिधर जाके वो कंसर्ट करता था जॉर्ज हैरिसन, जिस होटल में रहता था, उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया बेडशीट, बेड स्प्रेड, तौलिया 1 स्क्वायर इंच बाय 1 स्क्वायर इंच का ऑक्शन होता था, यूज्ड बाय जॉर्ज हैरिसन। लोग तदिया वस्तु लेकर जाते थे और अपने ऑल्टर्स में रख के उसको वर्शिप करते थे, यूज्ड बाय जॉर्ज हैरिसन। ऐसी फैन फॉलोइंग थी जॉर्ज हैरिसन की। और ही केम टू प्रभुपाद, इतना लंबा बाल था, बोला प्रभुपाद आई वांट टू शेव हेड एंड लिव इन योर आश्रम। प्रभुपाद ने कहा नो, यू लिव आउटसाइड एंड सिंग फॉर कृष्णा। तो उसने रिकॉर्ड बनाया, ओ कृष्णा वेयर आर यू। तो पूरा वर्ल्ड गा रहा था ओ कृष्णा वेयर आर यू विदाउट नोइंग हु कृष्णा इज। दिस वॉज शिला प्रभुपाद। तो ये लोग मोस्ट सक्सेसफुल थे अपने अपने डोमेन्स में, पर फिर भी प्रभुपाद जी के सामने सर झुका रहे थे। हायर टेस्ट ऑफ लाइफ। तो जब तक ऊंचा स्वाद नहीं आएगा, आप इंद्रियों का टेस्ट छोड़, तो काम ये नहीं करना कि लोअर टेस्ट को भगाएं, काम कीजिए हायर टेस्ट को बढ़ाएं। इसलिए गौर गोविंद महाराज जी बोलते थे, इफ यू डोंट मैरी श्रीमद् भागवतम यू विल हैव टू मैरी समवन। सिंपल। अगर आप भागवतम से विवाह नहीं करोगे तो किसी से करना पड़ेगा अपने को, विच मीन्स हायर टेस्ट। ऊंचा स्वाद भक्ति में जागृत करने के लिए काम करना पड़ेगा आपको, हमको अपने आप को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी ये सेंस एंजॉयमेंट की टेंडेंसी सीज होंगी हमारे हृदय से। जन्मों से चल रहा है, ये जन्मों से चल रहा है, ये ऐसा नहीं रुकता है अचानक से अपने आप। तो इसीलिए सेंसेस कंट्रोल करती रहेंगी हमको जब तक हम हायर टेस्ट को डेवलप ना करें। तो अजामिल भी कितनी तपस्या का जीवन जीता था, ब्राह्मणिकल लाइफ जीता था, लेकिन एक बार एक वैश्या को देखा ना अजामिल ने, एंड एवरीथिंग गॉन। तो प्रभुपाद वहाँ क्या लिखते हैं, अजामिल वॉज परफॉर्मिंग सो मेनी ऑस्टेरिटीज बट ऑस्टेरिटीज कुड नॉट सेव अजामिल। राइट, अजामिल को तपस्या नहीं बचा पाई ना। विश्वामित्र ऋषि, मेनका के घुंघरू की आवाज़, तपस्या नहीं बचा पाई। हरिदास ठाकुर 3 दिन तक वैश्या बैठी और वो वैष्णवी बनी, भक्ति। हायर टेस्ट, राइट, हायर टेस्ट। तो ये ऊंचा स्वाद विकसित करने के लिए ही हम भक्ति के मार्ग में आए हैं। और अगर इसको छोड़ के हम इधर उधर भागें या इस चीज़ को ही महत्व ना दें, बाकी सबको दें, तो फिर क्या हम अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है। सो अब श्लोक संख्या 60 से भगवान कृष्ण हमको बताएंगे कि इंद्रिय नियंत्रण का रहस्य क्या है, विच इज डेवलपिंग द हायर टेस्ट। तो जब तक कोई कृष्ण कॉन्शियस नहीं हो जाएगा, कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाएगा, कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कृत्रिम विधि से वो इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो अगले 4 श्लोकों में अब कृष्ण हमको समझाएंगे कैसे इंद्रियां हमको डिस्ट्रैक्ट करती हैं अगर हम हायर टेस्ट को डेवलप करने के लिए काम नहीं करेंगे। यत तो ही अपि कौन्तेया पुरुषया विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमातीनि हरन्ति प्रसभं मनः। दोहराएंगे। The senses are so strong and impetuous, so O Arjuna, that they forcibly carry away the mind, even of a man of discrimination who is endeavoring to control them. या तो जो व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास भी कर रहा हो, तो यत तो ही अपि कौन्तेया पुरुषस्य विपक्षिता
यानी कि जिसके अंदर विवेक है तब भी इंद्रियानि प्रमाथीनि, इंद्रियां इतनी शक्तिशाली हैं, हरन्ति प्रसभम मनः। तो नीतिशास्त्र कहते हैं कि जैसे किसी में पतंगे में देखने की क्षमता है, फायर मॉथ पतंगा अग्नि को देखता है, इतना आकर्षित होता है अग्नि से, प्रवेश कर जाता है अग्नि में, अग्नि जला देती है उसको लेकिन अग्नि में प्रवेश करता है, इतना आकर्षण है दृष्टि से। कैसे मस्क डियर कानों से कैसा आकर्षित है कि बांसुरी बजाता है शिकारी, उसकी बांसुरी की मधुर ध्वनि से खींचा चला जाता है उसको पकड़ने के लिए। हाथी टच, एक हथनी को प्रशिक्षित करता है हंटर, उसको जाके स्पर्श करती हुई भागती है, वो उसके पीछे भागना शुरू कर देता है और फिर जाके गड्ढे में गिरा देती है उसको। अब इन प्राणियों में एक एक इंद्रिय स्ट्रांग है और मानव जीवन के अंदर 5 की 5, ये सब के सब प्राणी एक एक इंद्रिय की वजह से फंस जाते हैं, लेकिन हम 5 की 5 से फंस जाते हैं। तो हमारा क्या हाल होगा? हरंती प्रसभम मना, हमारा मन पूरी तरह से फोर्सफुली इन 5 इंद्रियों से फंसा हुआ है, कोई निकलने की चॉइस नहीं बचती है। और फिर हम क्या, बड़े बड़े लोग, यहाँ तो कहा गया है पुरुषस्य विपक्षिता, यानी कि जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन है, भेद की क्षमता है, विवेक है, वो तक फंस जाता है। वेदव्यास जी के एक शिष्य थे जैमिनी ऋषि, वो जैमिनी ऋषि को वेदव्यास जी ने एक श्लोक की रचना की जिसमें बताया कि बड़े बड़े ऋषिगण भी काम वासना में फंस जाते हैं। तो जैमिनी ऋषि ने बोला गुरुदेव ऐसा नहीं हो सकता, जो लोग अभ्यास करते हैं गंभीरता पूर्वक वो नहीं फंस सकते ऐसे। तो एक दिन क्या हुआ, जैमिनी ऋषि अपनी कुटीर में भजन कर रहे थे बैठे, और बहुत तेज तूफान आने लगा, वर्षा आने लगी, आंधी तूफान ओले पड़ने लगे, बिजली कड़कने लगी, और वो ध्यानपूर्वक अपना साधना कर रहे थे। तो उनकी कुटिया के दरवाजे को कोई खटखटाने लगा, आहट होने लगी बार बार। तो वो जाकर चेक करते क्या हो रहा है, तो कोई देखा तो एक युवती पूरी पानी में भीगी हुई वहाँ खड़ी हुई थी, और वो जैमिनी ऋषि से हाथ जोड़कर बोलती है कि मैं बहुत कठिनाई में हूँ, मैं अबला हूँ, मेरी रक्षा करो, मुझे अंदर आने दो, मुझे थोड़ा सा स्थान दे दो बैठने के लिए, बारिश रुक जाएगी, तूफान थम जाएगा, मैं चली जाऊंगी। तो जैमिनी ऋषि ने कुटिया के अंदर थोड़ा अग्नि लगाई हुई थी, थोड़ा हाथ ताप रहे थे, उसे सेक रहे थे अपने शरीर को। तो वो दूर जाकर बैठ गए, बोला तुम इधर बैठ जाओ, उस लड़की को उधर बिठा दिया। तो जैमिनी ऋषि ने अपनी पीठ उस लड़की के प्रति कर ली और अपनी साधना करने लगे। तो साधना करते करते थोड़ा बीच बीच में उसको देखते थे कि बैठी है कि नहीं बैठी है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं उसको। फिर बार बार फ्रीक्वेंट देखने लगे। फिर ऐसा हुआ कि साधना छूट गई, बस उसी को देख रहे हैं। और फिर थोड़ी देर में उनसे रहा ही नहीं गया, वो खड़े होकर उसके पास चले गए और उसको स्पर्श करने जा रहे थे, और उसने चिल्लाकर बोला आप मुझे छू नहीं सकते हो। तो जैमिनी ऋषि ने बोला क्यों नहीं छू सकता हूं मैं तुम्हें? बोला मुझे वही टच कर सकता है जो मुझसे विवाह करेगा। तो जैमिनी ऋषि बोलते मैं तुमसे विवाह करता हूं। बोलते हैं लेकिन जब विवाह कर लोगे तभी छू पाओगे। तो जैमिनी ऋषि बोलते हैं अभी विवाह करता हूं मैं। बोले लेकिन मेरी कंडीशन है, मैं मंदिर में विवाह करूंगी। बोले ठीक है अभी चलो मंदिर, अभी विवाह करेंगे। तो बोलते लेकिन मेरी कंडीशन है, जो मुझसे शादी करना चाहेगा वो घोड़ा बनेगा और मैं उसके पीठ पे बैठकर शादी करने जाऊंगी। तो जैमिनी ऋषि घोड़ा बन गए और वो लड़की पीठ पे बैठ गई। और जैसे ही पीठ पे बैठी, वेद व्यास जी का वो श्लोक गाने लगी कि बड़े बड़े ऋषि भी काम वासना में फंस जाते हैं। और जैमिनी ऋषि घबरा गए, ये कौन गा रहा है? और जैसे ही मुड़कर देखा तो वेद व्यास जी बैठे हैं पीठ पे। बोले गुरुदेव आप, भगवान क्या कह रहे हैं? इंद्रियानी प्रमाथीनी, बहुत शक्तिशाली हैं, इन्हें कंट्रोल कर पाना इतना आसान नहीं होता है। हम कंट्रोल्ड हैं इनके द्वारा, हम विक्टिम हैं बहुत बड़े। जैसे किसी व्यक्ति की 5 पत्नियां हों, कलयुग में तो एक संभालना बड़ा मुश्किल है दुनिया के लिए। अगर वो 5 से मैरिड हो, क्या हाल बनाएंगे वो 5 मिलके, उसका हालत ख़राब कर देंगे उसकी। तो उसी तरह से ये 5 पत्नियों के साथ हम मैरिड हैं। हमारा मन किससे मैरिड है? 5 इंद्रियों से मैरिड है। 24/7 हम स्त्री से दूर जा सकते हैं, लेकिन स्त्री के संग की इच्छा से दूर कैसे जाएंगे? ये बड़ी प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी कठिनाई हो गई। स्त्री संग की इच्छा से कैसे दूर भागे? और 5 स्त्रियां हमें चेज कर रही हैं। ये हमारी खुद की इंद्रियां जो हमें कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं।
तो इसीलिए भगवान पहले इंद्रियों की शक्ति, प्रभुपाद जी ने बोला मैं अपने शिष्यों के लिए क्या चिंता रखता हूं कि वो माया से डरते नहीं हैं। मतलब हमको डरना चाहिए, डरना मतलब हेल्दी फियर, कॉशन, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो भगवान कह रहे हैं इस बात को कि इनसरमाउंटेबल, इतना मुश्किल इससे बाहर निकलना, मम माया। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भगवान जब कहते हैं ना मम माया, तो ऐसे बोलते हैं दिस इज माई माया। और अब आप कैसे बचोगे इससे? हम इतने टाइनी से, बाल के अगर भाग के 10,000 में इससे, और माया भगवान के इक्वली शक्तिशाली, वो हमारा क्या हाल बनाएगी वो माया, है ना। तो इसीलिए माम एव य प्रपद्यन्ते मायाम तेषाम तरन्ति ते। तभी माया से हम अपनी रक्षा कर सकते हैं जब हम भगवान कृष्ण की शरण लें। अब कृष्ण की शरण का मतलब है कृष्ण के प्रतिनिधियों की शरण। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना, तत्वदर्शी की शरण। गुरु परंपरा के एवं परंपरा प्राप्ति में राज ऋषयो विदु। तो गुरु परंपरा की शरण, तो बिना गुरु परंपरा, बिना कृष्ण के प्रतिनिधियों की शरण के कृष्ण की शरण कैसी है? पूरी की अधूरी, अधूरी, शुरू भी नहीं हुई है वो भी। गुरुपाद आश्रय से भक्ति प्रारंभ हो जाती है। 64 भक्ति के अंगों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? श्री गुरुपाद आश्रय, गुरु के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करना। तो इसीलिए देखो विश्वामित्र ऋषि ने बहुत सारे अद्भुत काम किए अपने जीवन काल में, लेकिन उनको याद किस लिए रखा जाता है बताओ? मेनका। वो कोई काम याद नहीं रखता उन्होंने जो अच्छा किया, यही काम याद है उनका, सब यही कोट करते हैं उनको, उनके साथ ऐसा हुआ, कोई उनकी अच्छी बात याद नहीं दिलाएगा उनको। इसलिए याद रखना चाहिए, हमारे लिए भी यही काम है। हम भले लाखों सेवाएं कर रहे हो, हमें याद किस लिए किया जाएगा? वो क्या गुल खिला कर गया, है ना, वो क्या गुल खिला कर गया? अल्प छिद्र, है ना, अल्प छिद्र, छोटा सा भी छेद हो जाता है। तो वर्ल्ड इज नेस्टी, वर्ल्ड इज नेस्टी। प्रभुपाद जी के पास उनके एक सन्यासी शिष्य आए शादी करने के बाद, सन्यास आश्रम में जाकर गृहस्थ आश्रम में आ गए, और प्रभुपाद के असिस्टेंट को बोला उन्होंने मैं प्रभुपाद जी से मिलना चाहता हूँ। तो असिस्टेंट पहचान गया, वो मिलने नहीं दे रहा था प्रभुपाद से। तो बोला एटलीस्ट वन टाइम लेट मी टेक दर्शन ऑफ शिला प्रभुपाद, बहुत रिक्वेस्ट किया। तो अंदर आया तो डरते डरते प्रभुपाद जी के सामने आया, और प्रभुपाद के सामने बैठ के बोलता है प्रभुपाद, द वे छोटा हरिदास वॉज रिजेक्टेड बाय चैतन्य महाप्रभु, विल यू ऑल्सो रिजेक्ट मी नाउ? प्रभुपाद जी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु वॉज गॉड, ही कुड डू एवरीथिंग ऑल अलोन, बट आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड, आई नीड यू, आई नीड यू। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो हमारी गलती नहीं देखते, लेकिन संसार हमारी गलती देखता है बस। प्योर डिवोटीज गलती नहीं देखेंगे आपको, कभी आपको फील भी नहीं होने देंगे कि आप गलत हो, गलत होते हुए भी। That is the nature of pure devotee. And like Krishna, he never sees our faults. वो हमें एक्सेप्ट करते हैं हम जैसे भी क्यों ना हो। तो शुद्ध भक्त हम जितनी त्रुटि करें वो हमको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन संसार ऐसा नहीं है ना। संसार हमारी गलतियां ढूंढना चाहता है, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के, कुछ तो मिले चर्चा करने के लिए। देखो पता चला उसका क्या चल रहा है आजकल, वो क्या कर रहा है। वर्ल्ड ऐसा ही है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के बात करता है, लेंस लगा कर बात करता है, इसका गलती ढूंढो, इसको बताओ। तो इसीलिए इंद्रिय नियंत्रण करने में हमारी क्षमता नहीं है ना, लेकिन कृष्ण की शरण लेंगे तो कृष्ण ही रक्षा कर सकते हैं हमारी एकमात्र। देयर इज़ नो अदर वे। हम ये सोचें हम इतने शक्तिशाली हो जाएंगे एक दिन हम इंद्रियों को नियंत्रित कर पाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हम गोस्वामी बनेंगे पता नहीं, लेकिन हम गोस्वामियों के अगर ट्रू सेवक बन जाएंगे तो निश्चित रूप से उनके गुण आते हैं हमारे अंदर। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है गोस्वामियों के दास बनना, राइट। जो इंद्रियों के स्वामी हैं उनके दास बनना, उनके सेवक बनना। और अगर हम उनके सेवक बन जाएंगे तो गोदास से ऊपर उठ जाएंगे हम, राइट। हम गोदास से ऊपर उठ सकते हैं बाय सर्विंग गोस्वामीज। देयर इज ओनली वन होप। प्रभुपाद जी ने कहा बुक भागवत और व्यक्ति भागवत, विच इज मोर पावरफुल? क्योंकि बुक भागवत आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझोगे ना। जैसे प्रहलादानंद महाराज जो थे, सुना है ना प्रहलादानंद महाराज, मिले भी होंगे आप लोग। तो प्रहलादानंद महाराज जी को पहली जो बुक मिली थी प्रभुपाद की कौन सी थी?
नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो वो पढ़ के प्रभुपाद को लेटर लिखा उन्होंने, प्रभुपाद जी मैं भाव भक्ति की स्टेज पे तो आ चुका हूँ, लेकिन अब मुझे बताओ कृष्ण प्रेम की स्टेज पे कैसे आना है। तो बुक पढ़ के हम सब अपने आप को सोचेंगे हम भाव भक्ति की स्टेज पे आ गए। इसीलिए पुस्तक भागवत की सेवा करने में गड़बड़ है, क्योंकि हम एज्यूम कर लेते हैं अपनी स्टेज को कि हम उत्तम अधिकारी बन गए, हम शुद्ध भक्त बन गए, हम ऐसा हो गए, हम वैसा हो गए। लेकिन व्यक्ति भागवत कान मरोड़ता है हमारे, व्यक्ति भागवत हमारी गलती निकालता है, व्यक्ति भागवत हमको दिशा दिखाता है, वो जरूरी है हमको। इसलिए प्रभुपाद ने कहा सर्विंग व्यक्ति भागवत इज मोर इंपॉर्टेंट देन पुस्तक भागवत, द बुक भागवत। ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड बुक भागवत। तो सिमिलरली शौबरी ऋषि, कितनी उनकी मिस्टिक क्वालिटी थी, लेकिन किस बात के लिए जाने जाते हैं? मैरिंग 50 प्रिंसेस ऑफ मंदाता किंग, अपनी तपस्या छोड़कर आए, इसलिए जाने जाते। उनका उदाहरण किधर दिया जाता है? तभी दिया जाता है उनका उदाहरण कि कैसे वो 2 मछली को संग करते देखा तो कहाँ जाकर गिर गए। तो प्रमाथिनी है कि नहीं इंद्रियां? अत्यधिक शक्तिशाली हैं, अत्यधिक शक्तिशाली हैं, इसीलिए इनसे बच पाना इतना आसान नहीं है। तो टेक्स्ट 61 में भगवान कृष्ण अब कहने जा रहे हैं कि जो ज्ञानी होता है वो पदार्थ और आत्मा के बीच में तो भेद कर पाता है लेकिन इंद्रियों से वो भी प्रभावित हो सकता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञानी नहीं बुद्धि योगी बनना चाहिए, भक्ति योगी बनना चाहिए। यानी कि अपने काम को नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी ड्यूटी को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने कर्तव्य नहीं त्यागने चाहिए। तो कृष्ण ज्ञान के अभ्यास में दोष दिखाते हैं भक्ति की श्रेष्ठता को स्थापित करके, इसीलिए अगला श्लोक इसी उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। तो भगवान डायरेक्टली रेफर कर रहे हैं कि अपने आप को कि वो भक्ति के गोल हैं, लक्ष्य हैं। फर्स्ट टाइम इन गीता, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उदाहरण बताइए। मत्परा, राइट, गो ऑन। मत्परा, मत्परा मीन्स मत, used for whom? Speaker of Gita. And who is speaker of Gita? मतपरा, युक्त आसीत मत्परा। तो यानी कि वो अपनी चेतना को मुझ में स्थित कर देता है। पहली बार भगवान इतना ओपनली बोल रहे हैं, अदरवाइज डिटेल में 4थे अध्याय में ही आएगा ये सब, जब भगवान अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वित्तीय तत्वता। लेकिन ये फर्स्ट टाइम हिडन वे में भगवान पहली बार बोल रहे हैं मतपरा, मुझ पे अपनी अगर चेतना को फिक्स कर दोगे, यानी ये भक्ति की बात कर रहे हैं। अब इंद्रियां नियंत्रित आती हैं भगवान में फिक्स करने में। तो इसका मतलब फिक्स क्यों नहीं हो रही हैं? इंद्रियों का आकर्षण बना हुआ इधर उधर। प्रभुपाद ने कहा इसलिए डेकोरेट डीटीज सो दैट यू डोंट लाइक टू सी एनीवन, ऑफर फूड टू डीटीज, ऑपुलेंट फूड टू डीटीज, क्योंकि अपने आप को खाने की इच्छा छूट जाए। कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन करो ताकि अपना ग्लोरिफिकेशन सुनने की इच्छा छूट जाए। सर्व कृष्णा सो दैट यू डोंट वांट टू बी सर्व्ड। तो प्रभुपाद ने कहा रेप्लिकेट, इसको अब कृष्ण के लिए लगा दो इस प्रकार से। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसा व्यक्ति स्थित बन जाता है जो क्या करता है? अपनी चेतना को भगवान में फिक्स कर देता है। अब इसीलिए जो डिवोशनल सर्विस है, जो सेवा है भगवान की, वो क्या करती है? युक्त आसीत, हमें फिक्स कर देती है भगवान में। आपको सेवा के लिए प्लान करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करने के लिए उसके लिए रिसोर्सेज अरेंज करने पड़ेंगे, एक्चुअल एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, एंड टू एंड ऑल लूप्स मीट करने पड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? इस सेवा की प्लानिंग क्या है? युक्त आसीता। तो 24 आवर आप श्रवण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम परीक्षित महाराज की तरह प्योर हार्टेड नहीं है कि हम 24 आवर सुन सकें। नीदर यू विल फाइंड एनीवन हु कैन स्पीक 24 आवर्स। तो वी ऑल आर इम्प्योर, कंटेमिनेशन हम सबके हार्ट में है। वी ऑल आर ऑन साधक है हम सब लोग, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन परफेक्टेड बीइंग थोड़ी हम लोग, सुखदेव गोस्वामी की तरह या फिर परीक्षित महाराज की तरह। तो क्या करना होगा? टेक सेवा फॉर मिशन, और मिशन की सेवा में युक्त आसित कर दो। टेक सम सर्विस, और उस सर्विस के अपने आप को पूरी तरह से झोंक दो, एग्जॉस्ट कर दो उसमें अपने आप को। दिस विल बिकम व्हाट? मतपरा।
स्थिर होने में। और आप जब ऐसा करोगे तो आपका श्रवण और कीर्तन के प्रति रुचि को क्या होगा, बढ़ जाएगा। यू विल सी डायरेक्ट इंपैक्ट। आपकी चैंटिंग इंप्रूव होती है, आपकी हियरिंग इंप्रूव होती है, आपको विजडम मिलनी शुरू होती है। यू आर एबल टू सी दैट रियलाइजेशन स्टार्ट्स कमिंग नाउ। समझ रहे हैं? इट बिकम्स अ रियलाइज्ड नॉलेज बाय डूइंग व्हाट, सेवन मुखे ही सेवा करने से। अब आगे भगवान बताते हैं कि स्थित प्रज्ञा सिर्फ अपनी इंद्रियां ही कंट्रोल नहीं करता, पर मन भी कंट्रोल करता है, कृष्ण पे केंद्रित होके। और क्योंकि वो मन को कंट्रोल करता है, इसलिए उसकी इंद्रियां भी कंट्रोल हो जाती हैं। तो जब हम कृष्ण की शरण नहीं लेते तो क्या होता है, मन और इंद्रियां एक गैंग बन जाता है और वो हंट करते हैं हमेशा क्या, इंद्रिय विषय, इंद्रिय विषयों की खोज करना शुरू कर देते हैं। तो अब 62 to 63 वर्सेस क्या समझाने जा रहे हैं हमें, अनियंत्रित मन के दुष्प्रभाव। जब मन अनियंत्रित रहे तो उसके दुष्प्रभाव क्या हैं। तो अब ये 62 to 63 आएगा। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगतेषु उपजायते, संगा संजायते कामा, कामात् क्रोधा अभिजायते। अनुवाद। While contemplating the objects of the senses, a person develops attachment for them, and from such attachment, lust develops, and from lust, anger arises. सो कहाँ से शुरू हुआ, कंटेम्पलेशन से क्या हुआ, संगा अटैचमेंट, एंड संगा संजायते कामा, इंटेंस अटैचमेंट। इंटेंस अटैचमेंट का मतलब क्या है, बिल मंगल ठाकुर चिंतामणि के बगैर नहीं रह पाए, जामिल वैश्य के बगैर नहीं रह पाए। इंटेंस अटैचमेंट, शौबरी ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, इंटेंस अटैचमेंट। सो कहाँ से शुरू होता है, ध्यायतो से। तो अगर हम कंटेम्पलेट करते रहें, अच्छा थॉट्स आएंगे जाएंगे, थॉट्स आएंगे और जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी थॉट के ऊपर कंटेम्पलेट करेंगे तो क्या होगा, अब ये शुरू हो जाएगा, संगा, कामा, क्रोधा, ये चेन शुरू हो जाएगी फिर अब सिर्फ कंटेम्पलेशन से। तो कहां चेक करना है अपने को, एट द लेवल ऑफ कंटेम्पलेशन। सो कंटेम्पलेशन मीन्स इट हैज टू बी रिप्लेस्ड फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट टू कृष्णा, इट हैज टू बी रिप्लेस्ड। तो मतलब मन बहुत विचलित हो, एकदम रुक ही नहीं रहा हो, तो क्या करना है, बीट्स उठाओ, जोर जोर से लाउडली चैंट करना शुरू कर दो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लाउड चैंटिंग करो, कंटेम्पलेशन ब्रेक करना है। थॉट्स नहीं रुकने वाले, आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर कंटेम्पलेशन इज इन आवर हैंड, ये हमारे हाथ में, इधर ही काम किया जा सकता है। रेस्ट चेन विल ब्रेक इन इटसेल्फ। ओके, तो कामा, क्रोध अभिजायते के उपरांत क्या कहा गया, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति ब्रह्मशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। From anger, complete delusion arises, and from delusion, bewilderment of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost, and when intelligence is lost, one falls down again into the material world. ओके, तो क्रोधात अभिजायते के बाद क्या आया, डिल्यूजन, सम्मोहा। और सम्मोहा कहाँ ले जाता है, स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रमा, बुद्धि नाशो, एंड बुद्धि नाशा प्रणश्यति, फर्दर फॉल डाउन टेक्स प्लेस। So complete cycle begins from ध्यायतो to fall down, पतन तक का complete cycle। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर हमें क्या समझा कर रहे हैं, खतरे इंद्रिय तृप्ति के को स्वीकार करने के, कि स्थित प्रज्ञा किस प्रकार से
इंद्रिय विषयों से भ्रमित नहीं होता। तो भगवान कहते हैं अगर नियंत्रित इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय विषयों को स्वीकार किया जाएगा तो उसका प्रभाव क्या होगा। तो अभिप्राय है यहाँ पर अब श्लोक संख्या 64 से भगवान कृष्ण में बताएंगे कि स्थित प्रज्ञा जो है वो कैसे अपनी इंद्रियों को नियुक्त करता है। राइट, तो टेक्स्ट 64, राग द्वेष विमुक्तेश्चु विषयान इंद्रियाचरन् आत्मवशेर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। But a person free from all attachment and aversion and able to control his senses through regulative principles of freedom can obtain the complete mercy of the Lord. राग अटैचमेंट, द्वेषा, राग जहाँ होगा वहाँ क्या पाया जाएगा, द्वेष ऑटोमेटिकली पाया जाएगा। अगर आप किसी चीज़ से अटैच्ड हैं तो इसका मतलब किसी चीज़ के प्रति हेट्रेड भी आप में। तो जिधर राग एग्जिस्ट करेगा उधर द्वेष एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो राग का शेडो है द्वेष। सिक्के के दो पहलू, हेड एंड टेल, बोथ विल एग्जिस्ट। तो इसलिए राग जहाँ पर है वहाँ द्वेष भी है। राइट, तो राग अगर कृष्ण से करेंगे तो किसी के प्रति द्वेष नहीं रहता। राइट, अगर राग कृष्ण से करेंगे तो फिर किसी के प्रति द्वेष नहीं रहेगा। पर ये वर्ल्ड ड्यूअल है, तो जहाँ भी राग है इस संसार में मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के प्रति, मटेरियल एक्टिविटीज़ के प्रति या मटेरियल पर्सन्स के प्रति द्वेषा विल एग्जिस्ट। आप द्वेष को दूर नहीं कर पाएंगे, वो होगा ही होगा। राइट, तो स्थित प्रज्ञा क्या करता है, वो अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों के साथ सम्मिलित करता है नियंत्रित मन के माध्यम से। विधेय आत्मा यानी संयम के नियम, और इस तरह से प्रसादम आदि गच्छति, वो भगवान की कृपा प्राप्त करता है। और ऐसा प्रसाद पाने के बाद क्या होता है परिणाम, श्लोक क्रमांक 65, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिर अशो प्रजायते प्रसन्न चेतसो ही असु बुद्धि प्रायवतिष्ठते। पढ़िए। One thus satisfied in Krishna consciousness, the threefold miseries of material existence exist no longer. In such satisfied consciousness, one's intelligence is soon well established. तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानिर अस्योपजायते। सर्व दुखानाम, ऑल काइंड ऑफ मिजरीज, डिस्ट्रेस, डिस्ट्रॉयड बाय व्हाट, प्रसादे, भगवान की कृपा से। अब ये भगवान की कृपा इस कलयुग में हमें किस फॉर्म में मिलती है, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एवं केवलम, हरि का नाम। प्रसादे सर्व दुखानाम, तो जब हम हरि नाम का जाप शुरू करते हैं तो क्या होता है, हमारे जीवन से सर्व दुखानाम, सब प्रकार के दुखों का अंत होना प्रारंभ हो जाता है। हानिर, सब तरह की हानि चली जाती है। प्रसन्न चेतसो ही असु, और ऐसी स्थिति में हम क्या प्रसन्न रहते हैं, बुद्धि पर्यावतिष्ठते, और ऐसे में बुद्धि क्या होगी, स्थित हो जाती है। तो शरीर को साफ रखते हैं आप कैसे, जल से स्नान करके। मन को साफ रखते हैं कैसे, मंत्र जाप से। बुद्धि को साफ रखते हैं कैसे, शास्त्राध्ययन से। अहंकार को साफ रखते हैं कैसे, गुरु की सेवा से। हर वस्तु को शुद्ध करने के अलग अलग उपचार हैं, हर प्रकार से उसको किया जाता है। तो प्रसन्न चेतसो ही असु, तो संतुष्ट चेतना होगी और बुद्धि पर्यावतिष्ठते, बुरी बुद्धि स्थित हो जाएगी। तो ये है प्रसाद आदि गच्छति, वो प्रसाद प्राप्त करने से। कौन सा प्रसाद प्राप्त करने से, जब आप राग और द्वेष से क्या हो जाएंगे, विमुक्त, राग और द्वेष से मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसा प्रसाद अपने जीवन के अंदर प्राप्त करेंगे। और अगर आप भगवान के साथ संबंध स्थापित नहीं करेंगे, उस प्रसाद को नहीं पाएंगे, तो क्या होगा, नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य नाचा युक्तस्य भावना नाचा भावयत शांतिर अशांतस्य कुतो सुखम। अनुवाद पढ़िए। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है।
तो शांति के बगैर सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक व्यक्ति था, उसने सोचा अगर मैं शांति निकेतन में अपना घर बना लूं तो मेरे जीवन में शांति आ जाएगी। उसने शांति निकेतन में घर बनाया और अपने घर का नाम रखा शांति निवास, और उसकी शादी हुई एक स्त्री से जिसका नाम था शांति देवी, और उसके पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था प्रशांत। इतना सब करने के बावजूद भी शांति लेश मात्र नहीं प्राप्त हुई। तो शांति जब तक नहीं मिलेगी तब तक सुख नहीं हो सकता। ये शांति किस चीज से चाहिए हमें? कलेशा अग्नि। और ये कलेशा अग्नि किस बात की है? तो पिछले श्लोकों में हमने क्या पढ़ा? पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा ध्यायतो संगा और कामा क्रोधा सम्मोहा विभ्रमा, ये सब क्या है? अशांति की स्टेट। एक कंडीशन सोल का ये एनालिसिस है पूरा कि एक कंडीशन सोल के हार्ट में क्या चलता है। इसीलिए एक्सटर्नल हैप्पीनेस टेम्परेरी शॉर्ट लिव्ड क्यों है? जब तक हम स्टेट ऑफ हार्ट को ठीक नहीं करेंगे, अंदर करेक्शंस नहीं करेंगे, आप कभी सुखपूर्वक नहीं रह सकते। तो काम अंदर करना है, सफाई अंदर करनी है। गंदगी अंदर है, उसको दूर करते ही शांति दूर पानी शुरू हो जाती है। और जहां शांति है वहां पर सुख है। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य नाचा युक्तस्य भावना। तो जब तक जिसकी बुद्धि अयुक्त जुड़ेगी नहीं भगवान के साथ, वो कैसे स्थिर मन हो सकता है? तो बिना इस मन को भगवान के चरण कमलों में लगाए बगैर स्थिरता प्राप्त नहीं हो सकती है। ना च भाव यत शांतिर, और बिना स्थिर मन के शांति नहीं हो सकती है। अशांत से कुता सुखम, तो हम सब सुख की तलाश में हैं, आनंद में अभ्यास्यात कर रहे हैं। तो आनंद सुख कहाँ से प्राप्त होगा? जब तक मन ही शांत नहीं है, इंद्रिय विषयों के पीछे भाग रहा है। इसका मतलब इंद्रिय विषयों के पीछे ना भागने से मन शांत हो जाता है। और अब अगले श्लोक में भगवान 67वें श्लोक में कहने जा रहे हैं कि जब हमारी इंद्रियां हमेशा एजिटेटेड रहती हैं तो ये बुद्धि को हर लेती हैं। इंद्रिया नाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्ये हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम भसी। ट्रांसलेशन पढ़ें। As a strong wind sweeps away a boat on the water, even one of the roaming senses on which the mind focuses can carry away a man's intelligence. तो समुद्र कितना शक्तिशाली है। बड़े से बड़े शिप्स, टाइटैनिक, जिसको बनाने वाले ने क्या बोला था? इवन गॉड कैन नॉट सिंक इट। पहली जर्नी में गया, चैलेंज कर रहा था ना, भगवान ने कभी करके दिखाता हूँ। तो बड़े बड़े शिप ओशन के तूफानों को संभाल नहीं पाते हैं। उसी प्रकार से हम माया के सागर में, माया के जगत में, और 84 लाख योनियों में की लहरें हमें उठाती हैं और पटकती हैं। तो भगवान तरंगों का उदाहरण दे रहे हैं कि ये वेव्स हैं जो क्या करती हैं, हमें कैन कैरी अवर माइंड, हमारे मन को ले जाते हैं, हमारे मन को बहा कर ले जाती हैं। इंद्रिया नाम ही चरताम, एक भी इंद्रिय किसी विषय के प्रति, जैसे कभी होता है ना, लेक्चर चल रहा होता है और पीछे से प्रसादम आ जाता है और बाल्टियाँ आती है प्रसादम की, तो इंद्रिया नाम ही चरतम होता है। अनुभव किया कभी आपने? मन किधर चला जाता है ना, एक इंद्रिय, अभी देखा भी नहीं है, फ्रेगनेंस, प्रसाद की फ्रेगनेंस, सुगंध ही हमको हर के ले जाती है इधर। कितना अभी भी आ रही है? अच्छा ओके, कुक्स जानते हैं कि क्या कौन सी खुशबू कहाँ की है। यन मनो अनुविधीयते, जिस पे भी मन स्थिर हो जाएगा वो इंद्रिया चले जाएगा। तद तदस्य हरति प्रज्ञाम, और इस तरह से ये इंद्रियों में बल है हमारी बुद्धि को हरने के लिए। ये बहुत शक्तिशाली है। विवेक काम करना बंद कर देता है। अब प्रॉब्लम क्या है? बुद्धि ने कंटैमिनेटेड स्टेज में माइंड को
अपनी लाइफ की पूरी पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई है कि जो माइंड करे, जो करवाए, ओके गो एड, चेक करने की भी जरूरत नहीं, देखने की भी जरूरत नहीं। माइंड इंटेलिजेंस उसको फिल्टर भी नहीं करता, उसको स्कैन भी नहीं करता, वो माइंड पे इतना भरोसा करता है। पूरी लाइफ की बागडोर माइंड के हाथ में पकड़ा के रखी हुई उसने। इसीलिए जब इस बागडोर को हम गुरु के हाथ में देते हैं, शिष्यस्ते हम शादीमाम त्वाम प्रपन्नम, अब ये माइंड से विड्रॉल करना है। अब माइंड बहुत ट्रबल करता है, इसीलिए लोग बोलते हैं जब जब करते हैं इतने सारे विचार आते हैं। पहले तो नहीं आते थे हमको, जब जब नहीं करते थे तो। माला के टाइम पे सब बात याद आता है, वैसे याद नहीं आता पूरा दिन के समय, क्योंकि आप उसी टाइम पे माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो ना। अब जब आप माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, माइंड रिवोल्ट करता है, मैं कंट्रोल होकर नहीं रहूंगा, उस समय ज्यादा डिस्टर्ब करेगा आपको। तो इसीलिए क्या है, टग ऑफ वॉर, इट्स टग ऑफ वॉर। तो इसको क्या करना पड़ेगा, तितिक्षवा, सहन करना होगा। गो ऑन विद द प्रैक्टिस। तो अब भगवान अब अगले श्लोक में हमको प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि स्थित प्रज्ञा जो है वो कैसा है। वो इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से परहेज करता है, मन को स्थिर करके कृष्ण के श्री चरण कमलों के ऊपर। सो टेक्स्ट 68, तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थे भय तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। Therefore, O mighty armed, one whose senses are restrained from their objects is certainly of steady intelligence. तस्माद्यस्य महाबाहो। तो इसका मतलब स्थित प्रज्ञा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, रिस्ट्रेन किसका, इंद्रियों का इंद्रिय विषयों से। प्रभुपाद पॉपट में कहते हैं, एज एनिमीज आर कर्ब्ड बाय सुपीरियर फोर्स, द सेंसेस कैन सिमिलरली बी कर्ब्ड नॉट बाय एनी ह्यूमन एंडिवर बट ओनली बाय कीपिंग देम एंगेज इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड। एनिमीज आर कर्ब्ड, senses are who, enemy. We living with what, enemies actually, but we considering it friends. That's illusion. हम इन इंद्रिय और मन को क्या दोस्त देखते हैं, जबकि ये है कि हमारे शत्रु, राइट। तो अब कृष्ण बताते हैं हम अगले श्लोक के अंदर कि स्थित प्रज्ञा और जो स्थित प्रज्ञा नहीं है, दोनों के अंदर भेद क्या है, दोनों का डिफरेंस। स्थित प्रज्ञा, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि या निशा पश्यतो मुने। What is night for all beings is the time of awakening for the self-control, and the time of awakening for all beings is night for the introspective state. So Prabhupada writes, स्थित प्रज्ञा इंटेलिजेंस क्या है, फिक्स्ड ऑन सोल that makes him experience bliss, right? And materialistic intelligence क्या है, fixed on sense objects that makes him experience happiness, lamentation and bewilderment. तो उसे सुख, दुख और भ्रम तीनों का अनुभव होता है। और स्थित प्रज्ञा को क्या एक्सपीरियंस होता है, ब्लिस, या निशा सर्वभूतानाम। तो दिस वर्स शो द कंट्रास्ट, इट्स अ मेटाफोर, इट शो द कंट्रास्ट बिटवीन हु, स्थित प्रज्ञा एंड नॉन स्थित प्रज्ञा। जो स्थित प्रज्ञा और जो स्थित प्रज्ञा नहीं है, कर्मी है, उसके बीच में भेद भी दिखाया गया इस श्लोक के माध्यम से। अदरवाइज निशा और जागृति का उदाहरण क्यों लिया गया है, कंट्रास्ट प्रेजेंट करने के लिए, कंट्रास्ट को प्रेजेंट करने के लिए दोनों का उदाहरण लिया गया है। श्लोक संख्या 70 में अब हमें बताया जा रहा है कि स्थित प्रज्ञा अपनी इच्छाओं से एजिटेट नहीं होता। अपूर्यमानम अचला प्रतिष्ठम समुद्रम आपन्न प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सा शांतिमापनोति न काम कामी। अनुवाद पढ़े। पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, और जो सदैव स्थिर रहता है
वही शांति को प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। करेक्ट। तो समुद्र में कितनी भी नदियों का जल आ जाए, क्या समुद्र का जल बाहर आता है कभी? नेवर कम्स आउट। उसमें इतनी क्षमता है कि वो किसी भी जल को कंटेन कर लेता है, समा लेता है। तो स्थित प्रज्ञा में कितनी भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का जल प्रवाह हो जाए, लेकिन वो उन इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से कभी प्रभावित नहीं होता। लाइक ओशन। तो ओशन की क्वालिटी क्या है? ओशन डीप होता है। तो स्थित प्रज्ञा भक्ति में क्या होता है? जैसे कल बहुत आंधी आई, 2 दिन से बहुत आंधी आई, तो क्या था? कई जगह ट्रैफिक जैम था। क्यों? क्योंकि ट्रीज गिर गए। तो जो पेड़ डीप नहीं होते, आंधी आती है तो क्या होता है? और जो पेड़ डीप होते हैं, जड़ जिनका, खड़े रहते हैं। तो इसीलिए इस माया जगत की आंधी चलती है ना हमारे जीवन में, कभी ना कभी कई तरह की आंधियों का हमें सामना करना पड़ता है। अगर भक्ति में डेप्थ नहीं है तो क्या होगा? गिरेंगे, डैमेज। अगर डेप्थ है तो सामना कर पाएंगे। शिला प्रभुपाद जी का उदाहरण, कितनी कठिनाइयों का प्रभुपाद जी ने सामना कर रहे थे, लेकिन गहराई थी भक्ति में और विश्वास था कृष्ण के हरि नाम में, तो कुछ भी आया लेकिन खड़े रह गए, उसका सामना करते रहे। तो इसीलिए यहाँ बहुत शक्तिशाली उदाहरण दिया गया है कि समुद्र की तुलना के साथ। जैसे हम देख रहे हैं इसमें आप भी बहुत सारे एग्जांपल्स दे रहे हो, बहुत मतलब अनइमेजिनेबल या बहुत बड़े बड़े एग्जांपल से कंपैरिजन हो रहा है, तो ये सिर्फ सुनने के लिए अच्छा है, इनका एप्लीकेशन कैसे है? सो प्रभु, मैं इस चीज़ से समझता हूँ, हमारा प्रैक्टिस इज़ वेरी इनसिग्निफिकेंट, राइट? एंड विद इनसिग्निफिकेंट प्रैक्टिस वी आर फाइंडिंग डिफरेंस इन अस। आज के हम में और पहले के हम में भेद नज़र आता है। तो इतनी सी प्रैक्टिस से इतना परिणाम मिला है, तो ये विश्वास दिलाता है प्रोसेस वर्क्स। मुझे हमें लगता है आप मतलब इतनी प्रैक्टिस है, लेकिन हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हमने की है या वहाँ से यहाँ आने के लिए, लेकिन अभी वो इतनी सी लग रही है, लेकिन पहले तो बहुत लग रही थी। सो दिस प्रोसेस इज इटर्नल प्रोसेस। हमने सीखा नया भी कर्म नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। तो वेर एवर वी विल लिव, विल स्टार्ट नेक्स्ट लाइफ फ्रॉम देयर। अगर आप इस जीवन काल में ये देखते हुए कि ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर है, बहुत बड़ा हाई मुझको जाना है और मैं इसको स्टार्ट ही ना करूं, तो नेक्स्ट लाइफ वेयर विल वी गो? एटलीस्ट अगर आप कुछ कदम भी चले हो, देयर इज नो लॉस इन इट। इट इज सो एश्योरिंग, कोई हानि नहीं है। और देखो ना, जो जैसे आपने क्या पढ़ाई किया था आश्रम ज्वाइन करने से पहले? व्हाट सब्जेक्ट आप यूज्ड टू? आप हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ते थे। तो हिस्ट्री ऑनर्स आपने बैचलर्स किया था, मास्टर्स किया था? बैचलर्स किया था। तो कितने ईयर का प्रोग्राम होता है? 5 ईयर प्रोग्राम। तो मानो कोई स्टूडेंट 3 ईयर में छोड़ के चला जाए हिस्ट्री ऑनर्स में, अब विच डिग्री विल ही गेट? कुछ होता है सर्टिफिकेशन? 3 साल, 2.5 साल, 2 साल, 1 साल, 6 महीने वाले के लिए? नहीं, नो सर्टिफिकेशन। व्हेन आर यू सर्टिफाइड इन हिस्ट्री ऑनर्स? आफ्टर कंप्लीटिंग 5 ईयर्स ऑल सेमेस्टर्स, फाइनल एग्जाम क्लियर करोगे तभी उसके बाद सर्टिफिकेशन आता है। भक्ति में अगर आप एक दिन भी आए और फिर जीवन भर नहीं आए, यू गेट सम सर्टिफिकेशन, नो लॉस। आप बताओ कौन सा कोर्स है ऐसा संसार में? और मानो कि आपके हिस्ट्री ऑनर्स के कोर्स में जो 4 साल पढ़ाई करने के बाद छोड़ के चला जाए, ठीक है, और उसको कॉलेज बोले कि उसको स्विट्जरलैंड घुमाया जाएगा 1 महीने के लिए, जो 4 साल हमारे यहाँ पढ़ ले। और भगवान कहते हैं कि जो भक्ति का अभ्यास कर कर अल्प गया है, अगला जन्म उसे धनी परिवार में मिलेगा। कौन से कोर्स में बताओ? तो है कोई ऐसा अरेंजमेंट कहीं पर संसार में? सो व्हाट इज द लॉस? देखो, इस रास्ते में इट इज नॉट जस्ट कि आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। इवन आज आपके प्रैक्टिस का रिवॉर्ड आपको इसी समय मिल रहा है। आप यहाँ पर 2-2.5 घंटे से 3 घंटे से हम लोग बैठे हैं, हम गीता की वाणी सुन रहे हैं, प्रभुपाद के परपट्स पढ़ रहे हैं। क्या आपको नरिशमेंट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है इससे? और क्या चाहिए बताइए? हम भविष्य की बात क्यों करें? जिस समय आप प्रैक्टिस कर रहे हो इस प्रोसेस को, उस समय आपको ये कितना नरिशमेंट दे रहा है। तो फ्यूचर है भी या नहीं उसकी चिंता क्यों करते हो आप?
सो इन्वेस्ट प्रेजेंट मोमेंट इन सर्विस ऑफ कृष्णा, दैट्स इट। अब जितने भी प्रेजेंट मोमेंट्स कृष्ण ने हमारे जीवन में हमको दिए हुए हैं, अधिक कम या जितना भी, कीप ऑन इन्वेस्टिंग, दैट इज सक्सेस। तो ये एक रास्ता ऐसा है कि ऐसा नहीं कि कंप्लीशन में ही आनंद है, सुसुखुम करतुम अव्ययम, करते करते भी आनंद है। पर प्रॉब्लम पता है क्या है? माइंड नहीं है इस प्रोसेस में हमारा, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। अगर आप माइंड को इस प्रोसेस को प्रैक्टिस करते हुए ले आओ ना, आप सोल्ड आउट हो। आपको पूरी दुनिया की वेल्थ लाकर भी दे दी जाए, स्टिल यू विल नॉट गो एंड लीव इट। इसका टेस्ट ही ऐसा है। और कभी कभी तो ऐसा होता होगा ना कि नहीं होता बिल्कुल भी। जैसे वो मानो कि अगर मैं आपको चॉकलेट दूं, हम लोग चॉकलेट नहीं खाते, समझ लो कि मिल्क चॉकलेट, राइट, वाइट वाला चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट सेकुलर है ना, वो खा सकते हैं। तो वाइट मिल्क चॉकलेट दूं विद अ रैपर ऑन, और कंडीशन ये है कि रैपर के साथ खाना है आपको, रैपर नहीं खोल सकते आप। तो इफ़ यू ईट विद अ रैपर ऑन चॉकलेट, कितना टेस्ट मिलता है आपको? नो टेस्ट, नो। हमारी भक्ति ऐसे ही है, बस रैपर उतारे वगैरह लगे हुए हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, नो टेस्ट। अब कभी कभी मान लो अगर आप रैपर के साथ चॉकलेट को खाने की कोशिश कर रहे हो और वो गलती से दांत लग के थोड़ा रैपर अंदर से फट गया, तो थोड़ी चॉकलेट लीक होगी ना। अब जब लीक होगी तो टेस्ट मिलेगा। तो कभी कभी जो टेस्ट मिलता है ना, लीक हो रहा है कुछ। अब वो जो लीक हो रहा है ना, वो हमको दिखाता है अंदर कैसा है, राइट। वो जो एक्सपीरियंस है वो अंदर नजर आता है। कभी आप सीनियर वैष्णव की सेवा करो, आप देखो अगले दिन जब कैसा होता है। आपने अनुभव किया प्रभु, आपका अटेंशन बढ़ जाता है। आप लगते हो यार मैं तो वही हूं, लेकिन ये आज मेरा ध्यान ज्यादा कैसे लग रहा है? किसी वैष्णव के आशीर्वाद से। तो इसीलिए उत्साह खोना नहीं चाहिए हमें। दिस प्रोसेस वर्क्स। वो रैपर क्या है? Yes, that wrapper is of our अनर्थास। तो इसलिए अनर्थ निवृत्ति के बाद कौन सी स्टेज है? रूप गोस्वामी जी क्या कहते हैं? हाँ, आफ्टर दैट निष्ठा। मतलब अब डाउट नहीं आएगा, अब डाउट नहीं आएगा प्रोसेस में। अब आप छोड़ोगे नहीं इस रास्ते को। यू विल स्टे ऑन दिस पाथ फॉर एवर। एक डिवोटी था, वो पुजारी सेवा करता था और मंदिर में उसका कुछ अनबन चल रहा था भक्तों से। तो फॉल्स ईगो है ना हम सब में, तो काफ़ी देर तो चलता रहा, कोशिश करता रहा, वॉट एवर स्टेज ही कुड हैंडल, बट आफ्टर दैट ब्लास्ट हुआ, छोड़कर चला गया मंदिर। फिर धीरे लाइवलीहुड के लिए जॉब करने लगा। एक बैंक में नौकरी मिल गया उसको, ही वॉज वर्किंग इन अ बैंक। तो एक दिन आफ्टर लॉन्ग टाइम बैंक वालों ने एक पार्टी रखा, तो सब एम्प्लॉयज़ को बाहर जाना था। तो उसको बोला तू भी चल बाहर। बोला मैं कहीं नहीं जाना चाहता बाहर, मैं ऑफिस में रहूँगा। बोला नहीं चलना है तेरे को, चल। बोला मुझको नहीं जाना। कहाँ जा रहे हो वैसे? तो उन्होंने बोला गोविंदा रेस्टोरेंट। बोला बिल्कुल नहीं जाऊँगा, बिल्कुल नहीं जाऊँगा। बोला कैसे नहीं जाएगा तू? सब लोग जा रहे हैं, तू कैसे नहीं जाएगा? बोला मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा उधर, मेरे को जाना ही नहीं उधर, तो कुछ भी कर लो मैं नहीं उधर घुसूँगा। बोला अच्छा चल, हमारे लिए तू वैन में ही बैठा रही हो, हम तेरे को वहीं पे फूड की प्लेट ला देंगे, तू जरूर चल। तो समहाउ ड्रैग कर ले गए, उसको चला गया। वो बैठा रहा अंदर काफ़ी देर। अब सब लोग तो गोविंदा रेस्टोरेंट में चले गए। तो दोपहर का समय था, राजभोग आरती चल रही थी मंदिर में। तो इसको लगा काफ़ी देर हो गए वैन में, पसीने पसीने हो रहा हूँ पार्किंग में, जरा अंदर जाकर देख कर आऊँ अभी मंदिर कैसा है। एंड द सेम प्रोजेक्ट ही यूज्ड टू सर्व पुजारी। वो गया अंदर, प्रभुपाद जी को प्रणाम करके उनके साथ में बाजू में बैठ गया और पुजारी आरती कर रहा है और ये करता था पुजारी सेवा। और इतने सालों के बाद पुजारी सेवा होता हुआ देख रहा है कि कैसे इंसेंस ऑफरिंग हो रही है, लैंप ऑफरिंग हो रही है, अर्घ्य हो रहा है, वस्त्र हो रहा है, पुष्प हो रहा है। फिर जैसे ही वो चवर ऑफर करने लगे भगवान को, तो ऐसा इसको इमोशन उमड़ने लगा, ये रोने लगा, रोता जा रहा है, रोता जा रहा है, इसके आंसू रुक ही नहीं रहे।
अब सब कलीग्स वगैरह वो तो खा चुके थे वहाँ पर, और इसको ढूंढ रहे किधर चला गया। तो कुछ लोग ऊपर आए, मंदिर दर्शन देखे, बोला बैठा हुआ है, बोला चल अभी जाने का टाइम आ गया। बोला मैं नहीं जाऊँगा, तुम जाओ, मैं नहीं जाता। ये जो टेस्ट है ना, हमको नहीं नज़र आ रहा है, बट ये सब कॉन्शियस माइंड में ऐसा है कि अगर हम कभी बाहर चले जाएं ना तो रिग्रेट होगा कि व्हाट आई वॉज एक्सपीरियंसिंग एंड व्हाट आई हैव लेफ्ट। ये भगवान के चरण कमलों की सेवा का ऐसा आस्वादन है। मैंने कई भक्तों से ऐसा, जो कभी आश्रम में रहा करते थे, मैं तो कभी भी आश्रम में नहीं रहा, फ्रॉम द डे वन आई वॉज नॉट फॉर्चुनेट लाइक यू टू सर्व इन आश्रम, बट आई आस्क्ड मैनी सेवरल डिवोटीज who were once in ashram and now they are no more in ashram, but they are living devotional life, they are devotees, good devotees in a grahastha ashram. So I asked them, मुझको बड़ा क्यूरियोसिटी होता है उनसे पूछने में, because they have seen the both the lives. तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको कंट्रास्ट जब नज़र आता है तो what do you think, what is better? And 99 told me out of 100 they made mistake. And now they can't go back because they have changed their ashram. I'm not saying that you can't practice being a grahastha bhakti, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि एक बार हायर टेस्ट मिल जाता है ना, हमको ये एक्सपीरियंस नहीं हो रहा उस रास्ते पे बने हुए, लेकिन वंस यू लीव इट, आप कुछ दिन के लिए ब्रेक लेके घर जाओ, आपको सब समझ में आ जाएगी बात कि क्या जीवन हम यहाँ जी रहे हैं और क्या है वहाँ पर। अगर हमारा एनवायरनमेंट घर का नॉन डिवोटी है तो यू विल सी एवरीथिंग। इवन डिवोटी एनवायरनमेंट हो तब भी ऐसा नहीं मिलता, ऐसी स्ट्रॉन्ग स्टॉन्च प्रैक्टिस कहीं नहीं मिलती। तो इसलिए मुझे लगता है जाना चाहिए बीच बीच में देखने के लिए, तभी थोड़ा अकल ठिकाने आती है, क्योंकि भागवतम में बिलीव होता नहीं है। डिवोटीज जो प्रचार करेंगे उन पर बिलीव होगा नहीं, लगेगा इनके मोटिवेटेड इंटरेस्ट है इसलिए हमको ऐसा सिखा रहे हैं बार बार ताकि हम यहीं पढ़े रहें। जब जूते पड़ते हैं तो अकल बहुत अच्छे से ठिकाने आ जाती है। तो एक बार जाके ज़रूर जूते खाने चाहिए बाहर, कि दुनिया कैसे जीवन जी रही है और क्या क्वालिटी लाइफ प्रभुपाद ने हमें बैठे बिठाए सजा कर दे दी है। तो इसीलिए प्रभु वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गेटिंग एक्चुअली। तो इसीलिए मेरा कहना है पास्ट को थोड़ा देखो जरा, क्या थे और अभी क्या हैं हम, तो ग्रैटिट्यूड बढ़ जाएगा प्रभुपाद जी के प्रति, उनके अनुयायियों के प्रति और इस प्रोसेस के प्रति। सो इट इज़ नॉट दैट आफ्टर कंप्लीशन ओनली यू विल गेट इट, you are still getting ये यथा माम, according to your surrender Krishna is reciprocating with you, so you are getting what you are investing, आपको वो मिल रहा है। so it is not after that, even currently you are being benefited. is it okay? तो हम चलते हैं अभी किधर, श्लोक क्रमांक 71 और 70 करना था, 70 हो गया ना, 71। तो 71 वर्ष हमें बताता है क्वालिटीज ऑफ स्थित प्रज्ञा। विहाय कामान य सर्वान पुमाम चरति निष्पृहा निर्ममो निरहंकारा स शांतिमादिगच्छति। ट्रांसलेशन: A person who has given up all desires for sense gratification, who lives free from desires, who has given up all sense of proprietorship and is devoid of false ego, he alone can attain real peace. Yeah. All objects of sense. प्रभुपाद जी ने क्या बोला? Even if you have a desire to eat one गुलाब जामुन, कितने गुलाब जामुन खाते हो प्रभु? ये हंसते जब भी मैं गुलाब जामुन का नाम लेता हूँ तो कुछ है राग है उधर कुछ क्या? तभी गुलाब जामुन पे हंसते हैं ना, बोले मेरा बिजनेस बंद करा देंगे मेरा डिपार्टमेंट बंद करा देंगे यार। anyway so Vihai Kaman ya Sarvan, who has given up all objects of sense enjoyment, not even single. Pumam Charati Nispriha, he is without what desires? Material desires, right? So एक बात बताइए, maintaining body is a material desire or spiritual desire? Should we have it or not?
प्रिजर्विंग मटेरियल बॉडी, क्या कहेंगे प्रभु जी आप? शरीर का मेंटेनेंस भौतिक इच्छा है, शुड वी कंप्लीटली फॉरगेट एंड नेग्लेक्ट? अब दूध की तरह इंटेंट मैटर करता है ना, अगर नॉर्मल देखें तो इम्पोर्टेंट। तो मेंटेनेंस को शास्त्र में मटेरियल डिजायर नहीं कहा गया। वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस। जितना मिनिमम मेंटेनेंस बॉडी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है, दैट इज पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। नो शास्त्रा सेज इट इज रॉन्ग, इट इज रिकमेंडेड। बट इफ मोर देन मेंटेनेंस की अगर हम बात करें तो वहां पर सेंस ग्रेटिफिकेशन का एरिया स्टार्ट हो जाता है। मोर देन मेंटेनेंस मैटर का बना है ना, इसकी मेंटेनेंस चाहिए। मेंटेनेंस में तो ऐसे देखा था कि वजह से सेकंड कैंटो में आता है कि आप मतलब इतने करने से इतने मिल जाता, मतलब आपको तकिए क्या जरूरत है वहाँ की काफ़ी है, या फिर आपको मतलब बात करने की मतलब बाहर कपड़े पड़े हैं तो मतलब तो दैट मीन्स कपड़े तो पहन ही रहे हैं, चाहे पड़े हुए पहन रहे हैं या सिले हुए पहन रहे हैं, जो भी हैं पहन तो रही हैं, कपड़े तो पहन ही रहे हैं। अब सोर्स क्या है वो बात ठीक है। मेंटेनेंस का मतलब वो होता है या फिर हम जैसे नॉर्मली कर रहे हैं? इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू आवर एडवांसमेंट, इट डिपेंड्स। बट इवन एट आवर स्टेज जो आप मेंटेनेंस के लिए रिसीव कर रहे हैं, देयर इज नो हार्म इन इट। दिस बॉडी इज मेंट फॉर सर्विस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। आप किसी और की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, है ना। अपने विम्सिकल और हमारे सेंटिमेंटल प्लेटफॉर्म पे हम इस शरीर को नष्ट करें, इसको नुकसान पहुंचाएं। और सपोजिटली अभी हम यंग हैं, राइट, इन दिस ग्रुप वी ऑल आर यंग, तो हम सब यहाँ युवा हैं अभी, और आप अत्यधिक तपस्या का जीवन पालन कर रहे हैं सपोजिटली एंड आफ्टर यू ग्रो ओल्ड, आप 30, 35, 40, 50 की उम्र में जब आओ, आपको सीरियस डिजीजेज हो जाएं और आप कुछ भी ना कर पाओ। इज इट राइट? बैलेंस जीवन जीना चाहिए कि हम अभी सेवा करें और फिर सेवा करवाएं किसी से अपनी। तो भले हम स्वस्थ बैलेंस लाइफ जिएं और आखिरी सांस तक सेवा करें। प्रभुपाद बहुत प्रैक्टिकल आचार्य, एक बार प्रभुपाद जी एक मंदिर में गए और क्या बोलते हैं, कृष्णा इज लुकिंग वीक। और वो डिवोटीज क्या कर रहे थे मंदिर में, डाइटिंग करते थे और भगवान को स्वीट्स भोग लगाना बंद कर दिया था। और प्रभुपाद जी देखते ही बोलते हैं कृष्णा इज लुकिंग वीक। तो प्रभुपाद जब रूम में गए तो प्रभुपाद ने बोला पूड़ियाँ बनाओ, पूड़ी बन के आया, शुगर लेकर आओ। और प्रभुपाद ने पूड़ी में शुगर भरा और रोल बनाया और खाने लगे। निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। So the maintenance is not wrong, but when you cross the limit, that's where the sense gratification area begins. मेंटेनेंस के एरिया में रहना चाहिए। ओके, पुमांस चरति निष्प्रिया निर्ममो। निर्ममो का अर्थ क्या है? पोजेसिवनेस, राइट, को छोड़ना। निरअहंकारा स शांतिम आदि गच्छति। हु कैन अटेन शांति? सेंस एंजॉयमेंट, material desires, possessiveness and nirankara, these are the requirement. अब ये क्या बताया गया है? क्वालिटीज ऑफ के गुण यहाँ पर बताए जा रहे हैं। और इसके बाद 72nd वर्स विल कम, विच इज द लास्ट वर्स ऑफ दिस चैप्टर। इस अध्याय का अंतिम श्लोक पढ़ेंगे। एषा ब्राह्मी स्थित पार्था नैनम प्राप्य विमूयते स्थितवास्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम रक्षति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। करेक्ट। सो इफ वन गोज ऑन लाइक दिस होल लाइफ, भगवत धाम का प्रविष्ट द्वार उसके लिए प्रतीक्षा कर रहा है। और इसे क्या बोला गया है? ब्राह्मी स्थिति, ब्राह्मी स्थिति, आध्यात्मिक जीवन। ओके, थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न अंतिम?
कहिए। ये जैसे हमने इस चैप्टर में देखा शुरुआत से लेकर चैप्टर, तो भगवान एक्चुअली आपने पहले दिन ही बताया था कि दिस इज द समरी ऑफ ऑल भगवद गीता। करेक्ट। एंड प्रॉपर आल्सो सेज कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड। करेक्ट। और भगवान इसमें 3-4 चीज़ें बता रहे हैं, ज्ञान योग, कर्म योगा, ज्ञान योगा, और उसके बाद बुद्धि योगा, देन स्थित प्रज्ञा। अब भगवान लास्ट में कह रहे हैं ये सब समझ के ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति। तो विच वन? स्थित प्रज्ञा, बिकॉज इट्स लाइक द हायरार्की जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। हायरार्की इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर कि कर्म, ज्ञान, बुद्धि, एंड द हाईएस्ट इज द स्थित प्रज्ञा। इज इट लाइक दैट? स्थित प्रज्ञा is the one who is practicing buddhi yoga. The perfection of buddhi yoga is attained by a sthit prajna. So sthit prajna is a practitioner who has attained the perfection by the practice of निष्काम कर्म योगा. ठीक है। क्योंकि निष्काम कर्म योग में बुद्धि की बात आई, अचला, और अचला बुद्धि से प्रश्न प्रारंभ हुआ कि इसके लक्षण क्या होते हैं, तो भगवान उसके लक्षण डिस्क्राइब करते हुए 72nd वर्ष तक लेकर आए। Those who will practice get the perfection in sthit prajna, they will attain only the Brahma Nirvana. Yes. So that is Srila Prabhupada is writing Brahma Nirvana is what one can enter the kingdom of God and attain deathlessness is Brahma Nirvana, which is like the devotees entering in kingdom of God. Yad gatva na nivartante tad dhama paramam mama, like that. हरे कृष्ण। लास्ट क्वेश्चन, आज ज़्यादा समय ले लिया, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं लेट आया था थोड़ा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमें एक रिलेशनशिप पे एक क्वेश्चन था, जैसे डिवोटीज के साथ जब रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं तो ये हमारे आश्रम लाइफ में भी बड़ा हेल्पफुल होता है स्टे करने के लिए। जैसे आप कल बता रहे थे कि 99.9% जो भक्तों का रियलाइजेशन है वो रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, तो उसमें बस एक चीज़ ये क्लेरिफाई कर रहा था कि जैसे कई बार मतलब हम भक्तों के साथ संबंध इसलिए रखते हैं कि मैं इनसे कुछ नेसेसरी पड़ने पे कुछ सेवा ले सकता हूँ, काम निकल सकता है मेरा, या फिर जो मैं सेवा कर रहा हूँ इन फ्यूचर मेरे को कोई सेवा की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ये भक्त हेल्प कर देगा उस टाइम पे। तो ऐसी मतलब रिलेशनशिप रहता है तो फिर वो तो मतलब, और किस टाइप से रिलेशनशिप रखना चाहिए? सेवा का, तो जब हम भक्तों के बीच में आए तो वी हैव टू सर्व अदर्स, उनकी सेवा करने का। और सेवा कई तरीके से की जा सकती है, उनको अभिनंदन करके, प्रणाम करके, उनको उनका गुणगान करके, उनकी क्वालिटी उनको बताकर, कुछ लाइक दैट। और अगर उनको कुछ असिस्टेंस चाहिए और अगर हमारे सामर्थ्य में है तो उनको हम असिस्ट कर दें। ददाति प्रति गृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छते भुक्ते भोजते चैव षड् विधा प्रीति लक्षणम। प्रीति लक्षणम 6 लविंग एक्सचेंज, 6 प्रीति के लक्षण। उसमें पहला क्या है? ददाति, देना। तो देने में शब्द भी देते हैं हम। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप बहुत अच्छा जप करते हैं, वेरी इंस्पायरिंग। ददाति, लाइक दिस। इस तरह से संबंध प्रेम के मधुर साबित होते हैं। तो मेरे अनुभव में प्रभु, जब तक हम कृष्ण को हमारे रिश्तों के बीच में नहीं रखेंगे तब तक संबंध स्वार्थों को केंद्र में रखकर बनाए जाएंगे। तो संबंध मधुर तब होता है जब कृष्ण को केंद्र में रखा जाए, isn't it? कृष्ण को भी केंद्र में रखकर संबंधों को मधुर बनाना चाहिए। इसमें भी सकाम और निष्काम, एक्सचेंजिंग कृष्णा, उनको कृष्ण देना, उनसे कृष्ण को लेना, तब रिलेशन इंटेंस और स्ट्रांग होता है। अदरवाइज फिर सेल्फिश डिजायर्स तो होंगी, क्योंकि हमारे अंदर सेल्फिशनेस तो है। ठीक है, हरे कृष्ण। ये भी सकाम और निष्काम हो सकता है। निष्काम मतलब कृष्ण बीच में है तो निष्काम ही है, एवरीथिंग इज निष्काम। जब हमारा ऑब्जेक्टिव कृष्ण बोधयंत परस्परम, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव बोधयंत परस्परम है तो ये निष्काम ही है। इट इज स्वार्थ ऑफ एवरीवन टू रिमेंबर कृष्ण इन ऑल कंडीशन। तो कल हम मिलेंगे, tomorrow